देखिए, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसका सिर्फ एक ही काम है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना और यू नो बॉडी को मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम सुख देना। यही माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए आप देखिएगा, आप कोई भी काम करते हो, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, आपका माइंड कैलकुलेट करके आपको बताता है कि इसमें कितना रिस्क है, इसमें बचो, इससे निकलो। आपको लगता है कि आप माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, पर आप जो लाइफ जीते हो, जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो डेली बेसिस में, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारा स्टोर होता है, सारा कैलकुलेशन बैठा रहता है। और जैसे ही कुछ होता है, आपका माइंड उस चीज़ को तुरंत पकड़ता है, तुरंत कैलकुलेट करता है और आपको वार्न करता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हो, बहुत दिन से काम कर रहे हो, आपका बॉस आपको बहुत ईमानदार समझता है, आप ईमानदार हो भी, बहुत लॉयल हो, इसीलिए बहुत सालों से काम कर रहे हो। अचानक समझिए, आप ऑफिस में हैं और आपके ऑफिस में आपके सामने 1 करोड़ रुपया कैश रखा हुआ है या 5 करोड़ रुपया कैश रखा हुआ है। आप उस पैसा को नहीं छुओगे, उसको नहीं उठाओगे, क्योंकि आप ईमानदार हो और अपने बॉस के लिए आप लॉयल हो। पर आपने दुनिया में देखा है लोगों को पैसा एंजॉय करते हुए। आप जानते हो कि 5 करोड़ से लाइफ कितना लग्जरी हो सकता है, लाइफ कितना चेंज हो सकता है, कितना मज़ा आ सकता है जीने में। और आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कैलकुलेशन बैठा हुआ है। तो आपका माइंड क्या करेगा? आपका माइंड वो सब कैलकुलेशन को पकड़ेगा कि भाई ये पैसा मिल गया, बॉडी को और काम नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेस खत्म, सिर्फ एंजॉय करेंगे, सिर्फ मज़ा करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे। आपका माइंड ये सारा कैलकुलेशन कर रहा है और धीरे धीरे आपको कन्विंस करेगा कि वो पैसा उठा लो, वो पैसा ले लो, चोरी कर लो, कोई नहीं देख रहा है, लाइफ सेट हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप उस पैसा को उठा लोगे। देखिए, आप चोर नहीं है, आपने शायद कभी अपने मालिक के घर में चोरी नहीं किया या किसी के भी घर में चोरी नहीं किया, कभी चोरी नहीं किया लाइफ में, पर उस टाइम आप कन्विंस हो जाओगे। अब कन्विंस होके वो पैसा उठा लोगे, क्योंकि इंसान को लगता है वो माइंड को कंट्रोल कर रहा है, पर उसका माइंड उसे कैसे गलत राह पे ले जाता है, मतलब अच्छा भी बना सकता है, लाइफ को बुरा भी बना सकता है। कैसे वो गलत राह पे ले जाता है, ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक सुंदर लड़की देखा या कोई लड़की एक रिच हैंडसम लड़का को देखा। आपका माइंड, मतलब आप देखें, ठीक है, आपका माइंड सबसे पहले क्या कैलकुलेशन करेगा पता है? यार ये लड़की गर्लफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही मज़ा है। वो लड़की सोचेगा यार ये लड़का कितना रिच है, कितना पैसा है इसके पास, ये अगर मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मज़ा ही मज़ा। माइंड क्या कर रहा है? वो कैलकुलेशन को पकड़ रहा है। आप अपने पार्टनर को चीट नहीं करते हो, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो या जो भी हो, पर जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वो सारा प्लेजर को, सारा सुख को कैलकुलेट करता है और धीरे धीरे आपका बॉडी को कन्विंस करता है कि भाई उसको पटा लो, उसको कन्विंस कर लो, उसको बॉयफ्रेंड बना लो, उसको गर्लफ्रेंड बना लो। चाहे वो, मतलब मान लीजिए आपने उसे यूज़ करके छोड़ दिया या उसे पैसा लेके छोड़ दिया, तो चाहे वो जितना भी हर्ट हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, आपका माइंड ये सब नहीं समझेगा। आपका माइंड सीधा उसको अपनाना चाहेगा, वो कैलकुलेशन सिर्फ पकड़ेगा। अब पकड़ के आपको कन्विंस करेगा वो काम करने के लिए। क्योंकि देखिए, माइंड को क्या है ना, माइंड को कर्मा समझ में नहीं आता है। माइंड को नहीं समझ में आता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। माइंड बस रिजल्ट देखता है कि ये हुआ तो ये सुख मिलेगा, ये हुआ तो ऐसा लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। बस वो कैलकुलेशन माइंड देखता है और उसी कैलकुलेशन पे माइंड चलता है और आपसे वो करवाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ में देखिए, आप अगर मान लीजिए ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है? बॉडी को एक इंजॉयमेंट मिलता है उस पल के लिए। बाद में क्या होगा? माइंड ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, माइंड सिर्फ कैलकुलेट कर रहा है कि अभी मज़ा आ रहा है, दारू पी रहे हैं अभी मज़ा आ रहा है। तो माइंड आपका बॉडी को वो काम करने के लिए कन्विंस करता है। आप और भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, माइंड आपको क्या करता है? माइंड बॉडी को बचाता भी है। माइंड देखता है कि इसमें रिस्क फैक्टर है, बॉडी मर जाएगा। माइंड, अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे, आप रफ चला रहे, तेज चला रहे, तो मज़ा आ रहा है, पर माइंड जब जहाँ देखता है माइंड की इंस्टेंट मौत है, अगर कहीं पे कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं माइंड आपका बॉडी को हिंट देता है
कि भाई आहिस्ते चलाओ, ब्रेक मारो, कंट्रोल में रहो वरना मर जाओगे। क्योंकि माइंड बॉडी का लॉस को देख रहा है, वो बॉडी को लूज नहीं करना चाहता है। क्योंकि बॉडी खत्म माने माइंड खत्म। आप ब्रेक मारो, कटाओ, इधर उधर से निकालो, हर चीज माइंड कैलकुलेशन करता है और आपको एकदम सटीक निकालता है, बचा के निकालता है, ताकि आपके बॉडी को हर्ट ना हो। इसीलिए आप अपने माइंड के कंट्रोल में मत रहिए। देखिए क्या है ना, इंसान अच्छा होता है, वो बुरा करना नहीं चाहता, पर दुनिया में इतना लग्जरी चीज़ है ना, इतना एंजॉय करने को चीज़ है कि आप, और वो सारा चीज़ आप जानते हो, भले ना कर रहे हो पर आप अवेयर हो वो सारा चीज़ से। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ है, वो चीज़ बैठा हुआ है और वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका माइंड क्या करेगा, आपको कन्विंस करेगा उस चीज़ के लिए कि ये गलत रास्ते पे चलो, ये मिलेगा, ये गलत काम करो, वो मिलेगा, इसको ब्लफ करो, इसको चीट करो। ऐसा काम के लिए आपका माइंड आपको कन्विंस करेगा, क्योंकि माइंड का काम ही है अच्छा चीज करना। मगर आप बुरे इंसान तब बनोगे जब आपका माइंड आपको, आपका बॉडी को कन्विंस कर लेता है। देखिए कुछ, अगर आप कुछ गलत सोचते हो तो आप बुरा इंसान नहीं बनते हो। गलत सोचने से कोई बुरा नहीं बनता। बुरा इंसान तब बनता है जब वो गलत सोच आपका बॉडी को वो गलत काम करने के लिए कन्विंस कर ले। अगर आप कन्विंस हो जाते हो वो काम करने के लिए, तब आप इंसान गलत बन जाते हो। बहुत इंसान होता है ना, भक्ति कर रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है और उसके दिमाग में बुरा ख्याल आता है, तो उसे लगने लगता है मैं बुरा इंसान हूँ। पर नहीं, अगर ख्याल बुरा आता है किसी भी चीज में, पैसा हो या फिर कुछ किसी चीज का एंजॉयमेंट हो, कोई भी चीज में, अगर आपके दिमाग में बुरा ख्याल आता है तो आप बुरा इंसान नहीं हो। ये माइंड का काम है कैलकुलेट करना, ये माइंड का काम है कैलकुलेट करना, आप इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। पर जब आपका माइंड आपका बॉडी को कन्विंस कर लेता है वो काम करने के लिए, वो बुराई पे चलने के लिए, लोगों को हर्ट करने के लिए, तब आप इंसान बुरे बनते हो। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान भक्ति में है और भक्ति करते समय, पूजा करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में बुरा ख्याल आ जाता है, गंदा ख्याल आ जाता है, तो भाई अगर ख्याल आ रहा है तो आप इंसान ठीक हो, आप अपने आप को गलत मत समझो, डिप्रेशन में मत जाओ, स्ट्रेस मत लो, मतलब किसी तरह से अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। आपने सिर्फ सोचा है, ठीक है, सोचा आपने नहीं, आपका दिमाग ने सोचा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा है। पर आप अगर जब तक वो काम नहीं कर रहे हो तो आप इंसान अच्छे हो, आप एकदम बिंदास रहिए। बुरा ख्याल आता है, जाएगा, आएगा, जाएगा। पर जब आप अपना बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो वो काम नहीं करने के लिए, तो फिर क्या है ना, वो बुरा ख्याल आएगा और जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने आप को वैसा ट्रेन करिए, आप अपने आप को वैसा बनाइए कि भाई बुरा ख्याल आ सकता है, बुरा सोच हो सकता है, गंदा सोच आ सकता है दिमाग में, पर मैं उसे नहीं करूंगा। जब तक मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करता हूं तब तक मेरा दिमाग जो भी सोचे, मैं इंसान अच्छा रहूंगा। और ये आप अपने आप को कन्विंस करके रखिए और लाइफ को वैसे ही आगे बढ़ाइए। और कमेंट करके बताइए कि क्या आप सच में अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो या आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है।